हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया मैथ्स के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं 4 फरवरी 2021 को। इस चैनल पर आपको वही सारे क्वेश्चन मिलेगा जो क्वेश्चन 100% रेलवे द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो आइए लेते हैं फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था ए का 35% बराबर बी का 25% किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ए परसेंट से परसेंट को हटा देना है। ठीक है, देखिए परसेंट से परसेंट चला जाएगा, बचेगा हम लोग के पास 35 और बी यहाँ पर ये 25। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ये इंटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर बचेगा 25, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में। तो इसको 5 से काट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 सते 35। तो ए और बी का रेशियो पूछा था, क्या हो जाएगा आंसर 5:7, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था 30 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखिए 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एस पी और ये हो जाएगा सी पी, यहाँ आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 30। 5 से इसको काट देंगे तो 5 बचे 25 और 5 छः के 30, 5/6 हो जाएगा। देखिए सी पी कितना है 6 है और इसका एस पी कितना है 5 है, मतलब इसको घाटा लग रहा है एक रेशियो का घाटा लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 रेशियो का घाटा किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा सी पी के रिस्पेक्ट में, गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लाभ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा हानि हो जाएगा, इसको हानि पूछा था, लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ से देखिए निकालेंगे इसको 1/6 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था cos 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री बटे cos 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री बराबर वाट। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जब हम लोग जानते हैं ये cos 15 डिग्री और यहाँ पर ये साइन 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 15 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जब इसका कॉम्बिनेशन कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ये साइन का कॉस हो जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे साइन 75 डिग्री, इसको यहाँ पर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15। ठीक है, साइन के साथ 90 लगा हुआ रहता है तो ये कॉस में चेंज हो जाता है, यहाँ कितना आ जाएगा cos 15 डिग्री, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 15। ऐसा तब करते हैं जब देखते हैं इसका और इसका सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो साइन के बदले cos लिख देते हैं और देखते हैं कि 90 में कितना घट रहा है, तो 15 घट रहा है, यहाँ पर 15 डाल देते हैं और देखिए नीचे जो वैल्यू था वही रहने देते हैं, cos 15 प्लस साइन 75 डिग्री। अब ऊपर अगर 0 हो गया तो नीचे कुछ भी रहेगा, वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक प्रश्न ये पूछा हुआ था cos 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री बटे cos 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री बराबर वाट। तो देखिए इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग 0 बोल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए cos 15 डिग्री है और यहाँ साइन 75 है, तो यहाँ पर कितना घट रहा है 90 बनने के लिए, तो देखिए 15 घट रहा है, तो साइन को चेंज करके cos में लिख सकते हैं 15। क्यों चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन 75 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15। अब यहाँ पर देखिए साइन के साथ जब 90 रहता है तो ये कॉस में चेंज हो जाता है और यहाँ पर कितना आ जाएगा cos 15 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि यदि यहाँ पर सम कितना हो रहा हो 90 हो रहा हो, ये 75 और 15 90, तो साइन को कॉस में बदल करके लिख सकते हैं। तो ये देखिए cos 15 चला गया 0, नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 ही होगा। ठीक है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, यदि आपका अगला शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो ये
क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, ठीक है। इस टाइप से ही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, सिर्फ डेटा इधर से उधर हो रहा है, बाकी बहुत सारे प्रश्न रिपीट देखने को मिल रहे हैं। देखिए बोला किसी वस्तु का जो है सीपी मतलब उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, इतना में इसको खरीदा जाता है, ठीक है। और एसपी उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इतना में उसको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो बताइए उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट, हाँ ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत बोल रहा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 4 शून्य से 4 शून्य चला गया, इसका रेशियो निकाल लेंगे तो इसको काट सकते हैं। 13 पचे 65, 13 छक 78, इसका रेशियो कितना आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 5 से 6, ठीक है। देखिए कितना बढ़ रहा है रेशियो में, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा सीपी रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये चला जाएगा 20 बार में, 20% का इसको क्या होगा, लाभ होगा। बहुत आसान सा सवाल था, बना सकते थे। अगला प्रश्न लेते हैं, इसका एलसीएम पूछा गया था। देखिए जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाए, भिन्नों का एलसीएम, तो क्या करना है, अगर एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर का एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। देखिए ऊपर यहाँ पर जो अंश है उसका एलसीएम निकालेंगे और नीचे जो हर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए इसमें कॉमन क्या है, सभी में कॉमन क्या है, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा, और वो हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 3 है, ये कितना है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे 1 7 5 8 4। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालने का तरीका, यहाँ पर देखिए 8 4 में कौन बड़ा है, 8 है, 8 तो होगा ही। अब देखिए यहाँ पर 5 का कोई और नहीं है, ये 5 होगा, 7 का कोई और नहीं, 7 भी हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 8 पचे 40, 40 सत्ते 280, बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी भिन्नों का एलसीएम पूछ दे तो ऊपर का एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ निकालना है। यदि यहाँ पर एचसीएफ पूछता तो ऊपर का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वर्ग, अब बोल रहा है इसका डायगोनल दिया हुआ है 12√2, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है इसका साइड कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसका जो विकर्ण होता है, किसका, वर्ग का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है वो होता है a√2 होता है, कितना होता है, a√2, ठीक है। और डायगोनल का यहाँ देखिए वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12√2। तो यहाँ से देखिए √2 से √2 गया, a बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, मतलब इसका साइड कितना आ गया, 12। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पूछा था इसका सम कितना होगा। जब इस तरह का सम पूछा जाए, जब इवन नंबर रहे तो क्या करना है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 × n n+1 और यहाँ पर हो जाएगा 2n+1 / 6, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा निकालने का, जहाँ पर n इसका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा। तो देखिए 24 गो है और क्या है, इवन है, तो n कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और ये 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 1 25 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। काट देंगे इसको, 6 दूना 12 और 25 दूना 50 गुना 13, ठीक है। ये 25 दूना हो जाएगा 50 और 50 चौके, यहाँ पर 50 चौके कितना हो जाएगा, 200 × 13 यानी 2600 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 गुना किए क्योंकि ये क्या था, इवन नंबर था। यदि लगातार रहता 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से रहता, जिसका फार्मूला होता है सिर्फ n × n+1 और ये 2n+1/6 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये इवन नंबर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या किए, 4 से इंटू कर दिए, ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, इसमें देखिए बोल रहा है यहाँ पर डॉग है और ये यहाँ पर बिल्ली है, दोनों के बीच की दूरी 120 मीटर है। ये डॉग इसका पीछा करता है कैट का, और ये 22 km/h की चाल से चलता है और ये 10 km/h की चाल से चल रहा है। तो कितना देर बाद इसको पकड़ लेगा, ठीक है, समय पूछा हुआ है।
तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमको टाइम पूछा है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, यही तो पूछा है। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है 120 मीटर, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, चालों को चेंज करना पड़ेगा। देखिए एक ही दिशा में दोनों जा रहा है, दोनों क्या है, सेम दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो 22 में से 10 गया, कितना बचेगा, 12 किलोमीटर पर आवर। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता, इसका चाल इधर इसका चाल इधर, दिशा अलग अलग रहता, तो ये जुट जाता है, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इंटू करेंगे तो ये 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 10 बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 दूना 10 बट्टे में 3 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ गया है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका दूरी जो है मीटर पर सेकंड में 10, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, 12 तिया 36, ये 36 क्या आ गया, टाइम 36 सेकेंड। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 सेकंड में क्या करेगा डॉग, ये बिल्ली को पकड़ लेगा, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा था, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, ठीक है, और उसका एरिया दिया हुआ था 81, और बोल रहा था फाइंड AC, इसका AC बोल रहा था कितना होगा, ये AC बराबर वाट। तो देखिए जब ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 45, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 45, क्योंकि ये और ये समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होता है, ठीक है। तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए, आज यहाँ पर सिस्टम बहुत डिस्टर्ब कर रही है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इसके सामने कितना हो जाएगा 45 और इसके सामने हो जाएगा 45। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमको AC ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए AC ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर समझिए 45 डिग्री के सामने अगर x है और ये 45 डिग्री के सामने x होगा, तो यहाँ पर हो जाता है √2x हो जाता है, क्या हो जाता है, √2x हो जाता है 90 डिग्री के सामने, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये रूल है, ठीक है। 45 डिग्री के सामने x, इसके सामने x, तो 90 डिग्री के सामने √2x हो जाता है। अब इसका एरिया हम लोग जानते हैं क्या होगा त्रिभुज का एरिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई मतलब x गुना x, और ये कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से x² बराबर हो जाएगा 81 × 2। अब यहाँ से जब x निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, और 2 का वर्गमूल नहीं होगा √2 लग जाएगा। अब x निकल गया तो यहाँ पर x रख देंगे तो AC मिल जाएगा, AC बराबर √2 और x की जगह कितना हो जाएगा 9 √2 हो जाएगा, तो ये √2 और यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 18, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न देखिए 0.532 का बार, इसको P/Q के रूप में लिखना था। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 532 पूरा लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस पर बार है और किस पर नहीं है ध्यान देना। देखिए दोनों पर बार है, इस पर नहीं, जिस पर बार नहीं है उसको घटा देना है, और नीचे क्या कर देना है, जिस पर बार है, ठीक है, उतना 9 लिखना है। तो 2 पर बार है 2 9 लिखेंगे, जिस पर नहीं है उतना 0 लिखेंगे, 1 पर नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 32 में 5 चला जाएगा तो आ जाएगा 527, और ये बट्टे इतना हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कोई भी राशि 4 वर्ष में 8100 रुपया होता है, कोई भी राशि का क्या CI चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, ठीक है। कोई भी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 4 साल का 8100 रुपया हो जाता है और 2 साल का 6400 रुपया हो जाता है। तो बताइए वह किस दर से बढ़ता है, उसका जो ये ब्याज है तो किस दर से बढ़ रहा है ब्याज, ठीक है। जब
जब क्या हो रहा है, 4 साल में 8100 हो रहा है और 2 साल में 6400 हो रहा है, तो किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है, रेट पूछ रहा है। तो देखिए किस दर से पूछ रहा है, सब बढ़ रहा है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेशियो निकाल लेते हैं। एक गया तो कितना हो जाएगा, 64 और ये 81। अब यहाँ पर देखिए 4 साल का दिया हुआ है, ये 2 साल का दिया हुआ है। तो ये 2 साल का यदि हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, 2 साल का रेशियो, यहाँ पर वर्गमूल कर देंगे, यहाँ 2 मतलब वर्गमूल, ठीक है। अगर 3 साल का गैप होता तो यहाँ पर 3 देते, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो देखिए रेशियो में कितना का अंतर आ रहा है, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 8 के रिस्पेक्ट में, गुना 100 कर दीजिए। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1/8 इंटू 100 ये कितना होता है, तो आप लोग को पता है, आप देखिए ये, ठीक है ना, हाँ सही है, 12.5% हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पर दिया हुआ था CI दिया हुआ था 4 साल का कोई भी राशि का, ठीक, और यहाँ पर CI दिया हुआ था 2 वर्ष का 6400, दोनों का रेशियो निकाल दिए, इसके बीच में कितना गैप है, 2 वर्ष का, तो यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, 3 रहता तो घनमूल हो जाता। और यहाँ पर देखिए रेशियो में कितना का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। यही तो रेट ऑफ, ये जो दर है ना, यही तो बढ़ रहा है 8 से 9, तो कितना का अंतर, 1 का, 8 के रिस्पेक्ट में गुना 100, 12.5% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, दिया हुआ था x + y बराबर 40 है और यहाँ पर x - y बराबर 60 है, ठीक है। तो इसके व्युत्क्रमों का क्या योग होगा, ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछा था, इसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, जस्ट उल्टा 1/y, इसका जब एलसीएम निकालेंगे इधर चला जाएगा y, इधर आ जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा xy। ये पूछा था, बहुत सिंपल है, y/x बोले चाहे x/y बोले, बात एक ही है। यहाँ पर हो जाएगा 40 और ये xy कितना हो जाएगा, ये 60, कट गया 0, बचा 2/3, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया था, किसी भी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया था 5/9, तो बोल रहा था उसके हाइट और उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है बेलन का, 2πr/h, ठीक, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr और यहाँ पर h + r होता है। ये दिया हुआ था 5/9 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये तो चला जाएगा, बचेगा h डिवाइडेड बाय h + r इज इक्वल टू 5/9। देखिए h कितना है, 5 है, ठीक है, h 5 है, तो यहाँ पर h अगर 5 रखेंगे तो r कितना हो जाएगा, 4, तभी तो ये 9 होगा। तो यहाँ पर h तो हमको पता है कितना है, 5 है, और r कितना पता चल गया, 4, ये हो गया 4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि h यहाँ पर 5 है और यहाँ पर h देखिए 5 है, r कितना हो जाएगा, 4, तभी तो ये 9 होगा। अगला प्रश्न दिया था कि a/b 4/5 है और a + b बराबर 120 है, तो a - b बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों 7 और 5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको इससे कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 का 1 मतलब 10 आ गया, ठीक है। इसका डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पर पूछ रहा है a - b, तो a कितना हो जाएगा, 1 बराबर 10 है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, 1 बराबर 10 है, तो b कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब इसका अंतर निकाल लेंगे, 70 में 50 का कितना बचेगा, 20, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बनाना चाहिए था, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए x/y दिया हुआ था 4/3 और यहाँ पर बोल रहा था x³ - y³ बटे में x³ + y³ बराबर वाट। तो x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 से 16 64 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, नीचे हो जाएगा
64 प्लस 27, वो घटा देंगे। 14 में 7 गया, यहाँ पर 7, यहाँ 5 में 2 गया 3, 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, ये भी बनाना चाहिए था। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर जो भी प्रश्न डाले जाएंगे रेलवे संबंधित, वो ऐसा प्रश्न रहेंगे जो एक नहीं 10 स्टूडेंट को पूछ करके और पूरा डेटा उससे ले करके, डेटा मिला करके दिया जाएगा। 100% ऑथेंटिक और एक्यूरेट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 25% की वृद्धि हो रहा है, 25% की कमी हो रहा है। जब ऐसा एक वृद्धि हो एक कमी हो तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पूछा था प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। कितना होगा, तो देखिए दोनों का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना है। कितना हो जाएगा, 625 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो जाएगा, 6.25 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था। यहाँ पर दिया हुआ था आयत और इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था 20 और यहाँ पर दिया हुआ था 12 दिया हुआ था। ठीक है, और बोला जा रहा था कि कितने टाइल इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइल्स जो भी लगाया जाएगा वो क्या होगा, वर्ग में होगा, मतलब उसका चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से 3 नहीं जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ से एचसीएफ निकल के आ गया 4, तो ये 4 4 4 4 4, ये 4 यहाँ पर जो रहेगा, जो भी दिया हुआ होगा डेटा पता नहीं 4 सेंटीमीटर था या क्या था, मीटर था, 4 सेंटीमीटर का अगर रहेगा वर्ग, ठीक है, एक वर्ग, तो ऐसा कितना वर्ग यहाँ लगाया जा सकता है। तो क्या करेंगे, देखिए इसका पूरा जो है एरिया निकाल लेंगे। पूरा एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई है ये चौड़ाई है। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसका एरिया से, कितना हो जाएगा इसका एरिया, भुजा स्क्वायर 4 गुने 4। ठीक है, तो कितना टाइल लगाया जा सकता है पता चल जाएगा। ये 4 तिया 12 और ये 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 15 टाइल्स यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, यदि आप लोग को प्रश्न मिलते हैं किसी को भी, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है।